साथियों सुप्रभात। आज आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, अल्प प्राण महाप्राण। दोस्तों, सिर्फ आपका हम 5 मिनट समय लेंगे और 5 मिनट में मैं आपके जीवन भर के लिए इसको इस कंटेंट के साथ समझा दूंगा कि आप अल्प प्राण महाप्राण के क्वेश्चन जीवन में कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, दोस्तों, जो हमारा कचट तप है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कचट कचट तप, ये हमारे जो 5 वर्गीय व्यंजन हैं, ये कौन है दोस्तों? ये हमारे 5 वर्गीय व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपका हम 5 मिनट समय लेंगे। जो भी हमारे प्यारे हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं दोस्तों, ट्रिक को छोड़िए, ट्रिक नहीं काम करेगा। ट्रिक कुछ समय के लिए काम करता है, बाद में डिलीट हो जाता है। कंटेंट पढ़ो, कंटेंट अगर दिमाग में एक बार बैठ गया, पूरी लाइफ नहीं गलत करोगे, मेरी गारंटी है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, का चट तप, ये हमारी क्या है? वर्गीय व्यंजन है। आ वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 25 है। समझ गए? अल्प प्राण का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनको बोलने से वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है। मेरे दोस्तों, अल्प प्राण का मतलब, अल्प माने थोड़ा, प्राण माने प्राण वायु, अर्थात ऐसे इस वर्ण को बोलते समय, जैसे हमने बोला क ख ग घ ङ च छ ज, अर्थात इस वर्ण को बोलते समय जो हमारी वायु है वह मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है। तो हमने इसको संक्षेप में बना लिया कि वर्णमाला का प्रत्येक, वर्णमाला के जो हमारे वर्गीय व्यंजन है, जो हमारा कचट तप है, ठीक है, वर्णमाला के जो हमारे प्रत्येक वर्ग है, क च ट थ प, इसके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण होगा। और साथ में अंतस्थ व्यंजन या अलावा भी शामिल होंगे। बस दोस्तों, खत्म, अल्प प्राण हो गया। अब उसको पूछे जहां से पूछना, निम्नलिखित में से अल्प प्राण नहीं होगा या निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन कौन है? जैसे भी प्रश्न घुमा के इधर से उधर से बनाए दोस्तों, हमने यहाँ एक तालिका बना दिया है। वर्णमाला का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 135 याद कर लो मेरे मित्र। 135 का मतलब है जो हमारा, ये क्या होगा? कावर्ग हो गया, यानी कि यह हमारा क्या हो गया? ये हमारा पहला हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? तीसरा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये पांचवा वर्ण हो गया। बाकी बीच के दो ओ, अगले वाले में आएंगे, उसमें महाप्राण में आ जाएंगे, अल्प प्राण महाप्राण में आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पहला व्यंजन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पहला हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा तीसरा हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? पांचवा हो गया। तो प्रत्येक वर्णमाला, जो हमारा एक कचट तप है, जो हमारा एक कचट तप है, इस इस वर्ग के प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण का मतलब है इस वर्ण को उच्चारण करते समय, इस वर्ण को बोलते समय वायु मुख से कम मात्रा में बाहर आती है। और साथ में दोस्तों, इसको भी मत भूलना, अंतस्थ व्यंजन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण नहीं है या निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है। तो हमारे ये हो गए 5 × 15 और 4 × 19। अब दोस्तों हम देख लेते हैं जो हमारा है महाप्राण, जो हमारा है महाप्राण, ठीक है। महाप्राण ऐसे वर्ण जिसको उच्चारण करते समय मुख से वायु थोड़ी सी अधिक मात्रा में बाहर आती है, जो हमारा है हा हा, अर्थात इसका फार्मूला है दोस्तों 24। इसका फार्मूला है 24, जो हमने आपको अभी बताया दोस्तों। का चट तप, का चट तप, इसको याद कर लो। ये हमारा क्या है? ये हमारे वर्गीय व्यंजन है। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब सब में 5-5 होते हैं ना, इसका फार्मूला है 24। इसका मतलब हुआ कि पहला छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, हमारा क्या हो गया? ये हमारा दूसरा है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा दूसरा है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा चौथा है। पांचवा भी छूट गया है, पांचवा भी छूट गया है, पहला भी छूट गया है। तो हमारे 5 दूनी 10, और साथ में हमारे क्या होंगे? ये हमारे जो उस व्यंजन है, अर्थात ऐसे व्यंजन जिसको बोलते समय वायु मुख से रगड़ करके बाहर आती है, शाखा शाहा भी शामिल होंगे। अर्थात 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 मिल करके हमारे क्या हो गए? 14। 4 हमारे वो हो गए, ठीक है, 4 हमारे वो हो गए और मिल करके हो गए हमारे क्या? 14 हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और सघोष, इन चारों को आपको पढ़ना है। यह व्यंजन, हमारा जो व्यंजन संधि है, उसमें हमेशा आपको काम आएंगे। और यहाँ से प्रश्न भी बना लेता है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण नहीं है? तो दोस्तों, इसमें रट्टा नहीं चलेगा, इसमें आपको कंटेंट पढ़ना ही पढ़ना है। अर्थात वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है, ठीक है, महाप्राण होता है। और साथ में हमारे ऊष्म व्यंजन, शाखा साहा भी शामिल होते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और साथ में हमारे अंतस्थ व्यंजन भी शामिल। बस खत्म दोस्तों, पूछो जहां से पूछना हो, पेपर में बैठे हो ऐसे लिख लो, कचट तप को लिख लो। ये हमारा क्या है? कचट तप है, ये कचट तप को लिख लो, कचट तप।
अच्छा तक को लिख लो पांचों पांचों वर्ड और उसी से ढूंढ लो। गारंटी है, गांठ बांध लो, कभी भी जिंदगी में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अघोष और सघोष दोस्तों, उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आपको उपस्थित होंगे। धन्यवाद।